एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए, हृदय में अंकित कीजिए, मस्तिष्क में अंकित कीजिए और अपनी कॉपी अवश्य बनाइए, ताकि आपका नोट्स आपकी परीक्षा में मददगार हो और वो कॉपी आपकी भाई के लिए काम करे, आपकी बहन के लिए काम करे। और जब परीक्षा होती है तो एक दिन में मैं पूरा गणित नहीं पढ़ा सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही तो करा सकता हूं। जो प्रश्न आए अपनी कॉपी में देख लीजिए। तो इसलिए फेयर कॉपी जरूर बनाइए। और यूपी बोर्ड की का धांसू चैप्टर चल रहा है। धांसू, थोड़ा सा एक बार अंतर ध्यान करें और यहां पर लिख देते हैं। भगवान का नाम लेते हुए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बार फिर मंत्र LAL KKA लाल बटे कका, पहला वाला साइन का होता है, दूसरा वाला कॉस का होता है, तीसरा वाला टेन का होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ब्लैक बोर्ड से सारी नजरें। कॉट थीटा उल्टा चलेगा, नीचे से, यहां से ऊपर की ओर चलेगा। आधार बटे लंब, सेक थीटा नीचे से कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यदि कर्ण ना दिया हो तो अंडर द रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि लंब ना दिया हो तो अंडर द रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अगर आधार ना दिया हो तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये तीन सूत्र इस्तेमाल। शुभारंभ भगवान का नाम लेकर के 8.1 एक्सरसाइज का शुभारंभ। एक्सरसाइज 8.1 NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 8.1 पहला सवाल खोला जा रहा है। सब अपनी अपनी बुक देखें। त्रिभुज क्वेश्चन को लिखा जा रहा है। ABC में बी कोण समकोण है। बी कोण समकोण है, कोई बात नहीं। जिसमें किसमें? त्रिभुज में। जिसमें क्या क्या दे रखा है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। पूरा प्रश्न लिखाया जा रहा है, आज दिखाऊंगा, इसलिए कल से बुक का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 1 किसका मान ज्ञात करवा रहा है? एक तो साइन ए का मान ज्ञात करवा रहा है, एक कॉस ए का मान ज्ञात करवा रहा है। नंबर 2 पर क्या पूछ रहा है? साइन सी का मान ज्ञात करवा रहा है और कॉस सी का मान ज्ञात कर रहा है। देखिए ये प्रश्न लिखा जा चुका है। मैंने पेंसिल को नीचे रख दिया, ये प्रश्न लिखा जा चुका है। अब उत्तर की ओर चलेंगे। एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न है इसमें। 4। दिमाग को चलाइए, बड़े अंतर ध्यान से सोचिए। साइन, कॉस या टेन कोई भी पूछे
इसके इनके मान निकालने के लिए हमें लंब भी चाहिए, आधार भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए। लंब आधार कर्ण चाहिए। ये पहले सबसे पहले त्रिभुज बनाइए, आनंद लीजिए। त्रिभुज त्रिभुज एबीसी ऐसा बनाना है जिसका बी कोण समकोण होना चाहिए। समकोण, देखो एक समकोण त्रिभुज बना लिया ऐसे। ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। ये ट्रिक भी है, ये मंत्र भी है, ये सूत्र भी है, ज्ञान की बातें हैं ये। क्या ज्ञान की बात है? बी कोण समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश। यहां पर तो बी लिखेंगे क्योंकि यहां 90 अंश लिख दिया। अगर कहता ए कोण समकोण है तो यहां ए लिखते। अगर कहता सी कोण समकोण है तो यहां सी लिखते। त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है तो बी लिख दिया। त्रिभुज एबीसी में ए कोण समकोण है तो ए लिख दूंगा। त्रिभुज एबीसी में सी कोण समकोण है तो सी लिख दूंगा। त्रिभुज पी क्यू आर में पी कोण समकोण है तो यहां पी लिख दूंगा। तो जो है वो लिख दूंगा। तो बी तो यहां लिख दिया। अब क्या बिंदु बचे? बी तो लिख गया, क्या बचे? ए और सी। कहीं भी ए लिख दो और कहीं भी सी लिख दो। अब ध्यान रहे, देखिए माइंड को, ए बी सी बोलूंगा अच्छा लगेगा। अगर मैं यहां ए लिख देता, यहां सी लिख देता, प्रश्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाता हल, पूरा वही उत्तर आएगा। पर ए बी सी बोलने में अच्छा लग रहा है। अब मैं हल करने जा रहा हूं। त्रिभुज बन गया। कैसे बनाया? नियम से। अब क्या? जिसमें ए बी 24, ए बी ए रही 24 सेंटीमीटर, बी सी ये रही 7 सेंटीमीटर। क्या नहीं दे रखा? कर्ण। कर्ण का मंत्र बताया मैंने, ये रहा। कैसे जमाएंगे? अब सवाल को जमा रहे हैं। GIVEN, पहला शब्द लिखेंगे गिवन, ऐसे करके लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। और क्या दे रखा है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ए सी है क्या? कर्ण। ए सी है क्या? कर्ण निकालना है। कर्ण को कैसे डिनोट करते हैं? तो ये रहा फॉर्मूला, वी नो दैट। कर्ण बराबर अंडर द रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण बराबर अंडर द रूट, लंब कितना है? 24, 24 का वर्ग, आधार कितना है? 7 का वर्ग। कर्ण बराबर अंडर द रूट 24 में 24 की गुणा करेंगे 576 आएगा। 7 में 7 की गुणा करेंगे 49 आएगा। के बराबर कर्ण बराबर 625 में 576 में 49 जोड़ोगे 625 आएगा। कर्ण बराबर इसे लिख सकते हैं 25 गुणा 25, 625 को लिख सकते हैं 25 गुणा 25। जोड़ा में से एक बाहर आ जाता है। यहां देखें शेष भाग, जोड़ा में से एक बाहर आ जाता है। अब वर्गमूल नहीं लगाएंगे। अब वर्गमूल ले रहे हैं तो वर्गमूल नहीं लगाएंगे। तो के बराबर आ गया 25। लो जी, कर्ण 25 आ गया। यहां पर 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। 25 सेंटीमीटर कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। अब चलेगी गाड़ी, अब चलेगी गाड़ी। पहला प्रश्न का उत्तर आने जा रहा है। साइन ए, साइन ए, ए कहां है? देख लो, ये रहा।
इस कोण के लिए काम कर रहे हैं। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। साइन ए होता क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोण के सामने भुजा लंब होती है, ये लंब है। लंब क्या है? 7 और कर्ण क्या है? 25। पहला उत्तर आ गया 7/25। दूसरा क्या निकालना है? कॉस ए। एक ही बात कर रहा है, ये तो लंब है, कर्ण कभी बदलता नहीं, आधार ये है। अब ये देखें कौसे का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 24, 24/25। दूसरा उत्तर आ गया। तीसरे की ओर चल रहे हैं अब। साइन सी की बात कर रहा है, इसकी, इस कोण की बात करने लगा। सामने की भुजा लंब होती है, सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब ये है अब सी के लिए, और आधार ये है। कर्ण नहीं बदलेगा। साइन सी होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? 24, कर्ण क्या है? 25। तो उत्तर आ गया 24/25। चौथा कॉस सी की बात कर रहा है, तो ये तो लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। कॉस होता क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 7/25। सारे उत्तर आ गए। यदि पहला सवाल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आप पढ़ें, अपने साथियों को पढ़ाएं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दूसरों से जरूर कराएं। NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 2 देखिए। चित्र से पूछ रहा है 10p माइनस कॉट आर, ये पूछ रहा है। चित्र क्या दे रखा है? P, ये Q बिंदु, ये R बिंदु, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 90 डिग्री का एंगल। सब कुछ ब्लैक बोर्ड पर अंकित हो गया, सब कुछ ब्लैक बोर्ड पर अंकित हो गया। कैसे करें? गिवन यूपी बोर्ड में प्रश्न को जमाने का तरीका क्या है? त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री लिख दिया। PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, QR बराबर, QR का नाम है आधार, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और नई स्टाइल ले आए। PR बराबर 13 सेंटीमीटर, कर्ण दे रखा है। वी नो दैट पहले आधार निकलेगा, QR निकलेगा। QR को यूँ भी लिख सकते हैं, आधार बराबर अंडर द रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। QR निकलेगा अंडर द रूट कर्ण कितना है? 13। बहुत आसान होती है त्रिकोणमिति। लंब होता है 12, होता क्या 12 दे रखा है, होता नहीं है 12 दे रखा है। QR बराबर 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। जिसे पता ना हो, 13 का वर्ग का मतलब है 13 गुणा 13, 13 में 13 की गुणा करेंगे तो 169 आएगा। QR बराबर घटाइए, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गया 2, 25। QR बराबर फैक्टर कर लें, 5 गुणा 5। QR बराबर 1, 5 बाहर आ जाएगा। अब अंडरवुड नहीं लगेगा, अब अंडरवुड नहीं लगेगा,
क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मतलब आधार आ गया है भैया, आधार ये आ गया 5। मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। काई का मान ज्ञात करें, काई का मान ज्ञात करें। ये रहा 10p माइनस कॉट आर, इसका मान ज्ञात करवा रहा है। मंत्र लिख लीजिए, LAL KKA लाल बटे का मंत्र लिख लिया। पी की बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है। तो लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12। 10 होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिख लिया, माइनस का निशान। कॉट आर की बात कर रहा है, आर तो ये लंब है। अब के ये लंब है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। जब पी की बात कर रहा था तो लंब ये हो गया, जब आर की बात कर रहा है तो लंब ये हो गया। होता क्या है कॉट, आधार बटे लंब। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, आधार बटे लंब। मान रख दें, पहले पी की बात कर रहा है, लंब बटे आधार। लंब तो 5, आधार 12 माइनस। अब आर की बात कर रहा है, कॉट होता क्या है, आधार बटे लंब। आधार, आर की बात कर रहा है, ये लंब हो गया आधार। आधार 5 बटे 12। आर के लिए आधार 5 है, लंब 12 है। 5 बटे 12, एक प्लस का और एक माइनस का, कट के आ गया 0, कट के आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ गई। तीसरा प्रश्न देखें। ओहो, तीसरा तो और भी ज्यादा बढ़िया है। साइन ए बराबर 3/4, 3/4 किसका मान ज्ञात करवा रहा है, कॉस ए बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, tan A बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान से देखिए, अब फिर मैं 2 विधियों से बता दूं, एक तो मैं त्रिभुज बना के बता दूं और एक त्रिभुज ना बना के बताऊं। पर तुम्हें तो आदत पड़ गई अब त्रिभुज की, तो त्रिभुज से ही बना देता हूं, त्रिभुज से ही बता देता हूं। मंत्र का इस्तेमाल करें। मंत्र ये दे रखा है, इसे लेकर चलेंगे। साइन ए, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला कर्ण है। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। अरे साइन ए ही तो दे रखा है, तो साइन ए का सूत्र लगा दिया, लंब बटे कर्ण। ऊपर वाला लंब, नीचे वाला कर्ण। क्या नहीं दे रखा, पता लग गया, आधार। आधार बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, पता लग गया, आधार नहीं दे रखा। अगर मान लो कौसे दे देता, अगर मान लो कौसे दे देता, कौसे बराबर 3/4, तो कौस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ऊपर वाला आधार हो जाता, नीचे वाला कर्ण। फिर क्या नहीं दिया होता, लंब नहीं दिया होता। ऐसे ही पता लगा लेते हैं। अब आधार निकाल लो, वी नो दैट। आधार बराबर √, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार बराबर √, कर्ण क्या 4, 4 का वर्ग। लंब क्या है 3, 3 का वर्ग। आधार बराबर √, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। 16 में से 9 घटाता हूं तो 7 आएगा। आधार आ गया √7। 7 का वर्गमूल नहीं होता, 7 का वर्गमूल नहीं होता, अंडर में ही रहेगा। 2 प्रश्न पूछे हैं, यहां दिखा देते हैं। लो भैया, यहां पर देख लीजिए दोनों।
पहले पूछा है कॉस ए। कॉस होता क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कॉस। आधार अभी आया है √7। आधार बटे कर्ण, आधार आया है √7। कर्ण तो पहले दे रखा है 4, पहला उत्तर आ गया। दूसरा क्या पूछा है? tan a। पहले देख लें tan a होता क्या है? लंब बटे आधार। लंब तो पहले दे रखा है 3, आधार अभी निकाला है √7। दोनों उत्तर आ गए। एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 4 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी मोस्ट। गिवन 15 cot A बराबर 8 दे रखा है 8। तो किस किस के मान ज्ञात करने हैं? sin A का मान ज्ञात करना है, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। sec A का मान ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ब्लैक बोर्ड से देखिए, गिवन ये दे रखा है, इसका लेके चलेंगे इसको। 1 सेकंड का सवाल। 15 इंटू cot A बराबर 8। 15 की यहाँ गुणा हो रही है, इधर ले जाएंगे तो cot A बराबर 8/15। फ्री हो गया, बन गया सवाल पहला जैसा। मंत्र लिख लें, LAL KKA। मंत्र लिख लिया। cot होता क्या है? cot होता क्या है? नीचे से ऊपर की ओर। cot होता है we know that cot A बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार नीचे से ऊपर की ओर, इसका मतलब सीधा सीधा ऊपर वाला आधार हो गया, नीचे वाला लंब हो गया। तो आधार क्या हो गया 8, लंब क्या हो गया 15। कर्ण नहीं दे रखा, कर्ण बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। कर्ण निकालना है, वी नो दैट। फिर वही काम, कर्ण बराबर √, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण बराबर √, लंब 15, आधार 8 का वर्ग। कर्ण बराबर 15 में 15 की गुणा 225, 8 में 8 की गुणा 64। जोड़ भी दिए मैंने तो 289 9 8 289। 289 के फैक्टर तोड़ें तो 17 गुणा 17। 17 में 17 की गुणा करेंगे तो 289 आता है। तो कर्ण आ गया, √ नहीं लगाएंगे, 17। कर्ण आ गया 17। आधार ये रहा, लंब ये रहा, कर्ण ये रहा। क्या क्या पूछा है लगा दीजिए। sin A पूछा है, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कहाँ है? 15। कर्ण अभी आया है 17। पहला आंसर आ गया। फिर पूछा है sec A। sec पूछा है भैया, sec। ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ये कॉट का, सेक का। ये आ गया सेक का। कर्ण बटे आधार। सेक के बराबर कर्ण कहाँ है? 17। कर्ण आ रहा है 17। 17 लगाइए। आधार है हमारे पास 8। ये रहा आधार 8, ये रहा आधार 8। आंसर आ गया, आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन था? चौथा। तो आज की कथा यही समाप्त।
मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से, मेरे पूरे परिकर की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे।